भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु बुद्धि और तर्क है। तर्क और बुद्धि के सबसे बड़े कवि कबीर हैं। मरे हुए कबीर भक्त हैं, जिंदा कबीर ज्ञानी हैं। कबीर भक्ति के नहीं बल्कि तथाकथित भक्ति में मुक्ति के कवि हैं। भक्ति में मुक्ति के कवि को भक्ति साहित्य में क्यों रखते हैं? तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर की एक तस्वीर है जो मॉर्स डीन की पुस्तक भारत का इतिहास से लिया गया है। इसमें कबीर अंधेड़ कबीर न नठी न माला न तिलक न बूढ़े न ऐसे ही रहे होंगे कबीर कोई 50 साल के। कबीर के बुढ़ापे के चित्र तो फर्जी हैं जो कि पहले देखने को मिलते हैं, बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ऐसे चित्र इसीलिए तैयार किए गए हैं ताकि किसी को यह संदेह न हो कि वे 50 साल की उम्र में मरे थे। उनके 120 साल जीने की परिकल्पना भी एक पोंगापंथी लेखक ने ही की है। और सिकंदर लोधी से कबीर की हत्या भी झूठा बात है। यह साजिश एक मुसलमान से एक मुसलमान को मरवाए जाने की है। सिकंदर लोधी तो कबीर के मृत्यु के 48 वर्षों बाद गद्दी पर बैठा था। भला यह कबीर की हत्या कैसे कर सकता है? देखिए, दोनों के वर्ष में, समय में, कार्यकाल में काफ़ी अंतर है। यह समझने वाली बात है कि कबीर को जो मरवाए जाने का कहानी इतिहास बताया गया है या लिखा गया है, यह पूरा का पूरा फॉल्ट है, झूठ है। क्योंकि यहाँ पर इनके दोनों के कार्यकाल में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो आगे बढ़ते हुए राह का डीएनए टेस्ट देखते हैं। पहला, आर्य परिवार की 2 भाषाएं सिंधी और गुजराती 2 के लिए मूल रूप से बा का इस्तेमाल करती है। सिंधी में 2 के लिए ब और गुजराती में बे का प्रयोग होता है। दूसरा, द्रविड़ परिवार की भाषाएं 2 के लिए बा से परहेज करती हैं, नज़रअंदाज करती हैं। तीसरा, चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं भी बा से दूरी बनाई हुई है, दूर दूर तक उनका कुछ लेना देना नहीं है। चौथा, मगर मुंडा परिवार की भाषाएं 2 के लिए बा का सर्वाधिक इस्तेमाल करती हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं। 2 के लिए संताली में बार, मुंडारी में बीर, हो में बर, गढ़िया में उबार, कोरकू में बरी, सवारा में बार, ऐसे बहुत शब्द प्रचलन हैं। साबित हुआ कि बार मुंडा परिवार का डीएनए है। हर भाषा के शब्दों में ध्वनियों की एक विशेष प्रकार की सजावट होती है, बनावट होती है, सुंदरता होती है। इस विशेष प्रकार की सजावट में हम कई मामलों में जान सकते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। उदाहरण के लिए संस्कृत को लीजिए। संस्कृत में वर्ण कर्ण जैसे शब्द चलेंगे मगर वर्ण कर्ण जैसे शब्द असंभव है। संस्कृत में हर्ष वर्ष जैसे शब्द चलेंगे मगर वर्ष हर्ष। यहाँ पर शब्द का फ्रेग है, यहाँ पर षटकोण के सा और स का सा का प्रयोग है। दोनों स में फर्क है। स में बहुत सारे स आते हैं, जैसे षटकोण का सा आता है आपका, और सरौता का सा आता है, और साला का सा आता है। तो इस तरह के कुछ शब्द में फर्क है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। तो हर्ष जैसे शब्द असंभव है। संस्कृत में नष्ट कष्ट जैसे शब्द चलेंगे मगर नष्ट इसमें साला का सा आएगा। कष्ट जैसे शब्द असंभव है। संस्कृत में कुष्ठ कोष्ठ जैसे शब्द चलेंगे मगर कुष्ठ इसमें साला का सा नहीं, सरौता का सा आएगा। ऐसे शब्द असंभव है। गिरनार में तुषस्प सम्राट अशोक का गवर्नर था। वह कहाँ का था इसे बताने में कार्बन डेटिंग, पोटेशियम, आर्गन जैसी सब विधियाँ फेल हैं, मगर पुरातत्व भाषा विज्ञान इसे समझ सकता है। संज्ञाओं में इस्प अस्प विस्प की पद्धति ईरानी है, इसीलिए तुषस्प भी ईरानी था। जहाँ पुरातत्व की सभी विधियाँ फेल हो रही हैं वहाँ पुरातत्व भाषा विज्ञान प्रकाश का काम करता है। अभी तक पुरातत्व कृष्ण की गुत्थी को ठीक से सुलझा नहीं पाया है, मगर पुरातत्व भाषा विज्ञान इस गुत्थी को सुलझाने में थोड़ी मदद कर सकता है। बशर्ते आप कृष्ण का मूल नाम किशन से थोड़ा आगे बढ़कर किसान मान लें। किसान मुंडा वर्ग की जनजाति है। इसी मुंडा वर्ग के सवरों ने बांसुरी की खोज की है। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि बांसुरी की खोज किसने की है।
ये यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है। कदम्ब और आहिर मुंडा वर्ग की भाषाओं के शब्द हैं। आप विचार कीजिए कि किसान, बांसुरी, आहिर और कदम्ब सभी के सभी मुंडा वर्ग से क्यों जुड़ते हैं। संभवतः कृष्ण रहे होंगे तो इसी नृवंशीय नस्ल के रहे होंगे। तो क्या सोने का लंका पटली पुत्र ही था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी। चांदी की पक्षियों को उन पर सजाया गया था। सोने की चांदी से शाही महल, मतलब सोने चांदी से शाही महल सुसज्जित था। मौर्यों के शाही महल के जलाए जाने का प्रमाण है। सोने चांदी से सुसज्जित होने के भी प्रमाण हैं, सबूत है, एविडेंस हैं, जिसकी जबरदस्त पुष्टि अशोक वाटिका उजाड़ने जाने के प्रसंग से भी होती है। प्रस्तुत मूर्ति अफगानिस्तान के हद्दा क्षेत्र में मिली थी। इसे डेविड टी ओस्ले ने डैलस म्यूजियम ऑफ आर्ट टेक्सास को गिफ्ट किया है। मूर्ति की प्रमाणिक पहचान नहीं हो पाई है। मेरा अनुमान है कि ये कोई दूसरा बोधिसत्व नहीं है, बल्कि खुद सम्राट अशोक हैं, जिन्होंने लिखित रूप में अपने को बौद्ध शाक्य बताया है। और ये चिंतन मुद्रा बौद्ध शाक्य अशोक की है। सिंहासन के सोरों पर वही सिंह है जो अशोक के सिंह स्तंभ पर है। दोनों में देखिए मिलता जुलता है, दोनों में बहुत सिमिलर है, तो ये कहा जा सकता है। स्तंभ पर है और ये दोनों सिरों के सिंह अपने सिंहासन पर नाम को सार्थक करते हैं। फिर से समझिए, भारत में जो बाहर के देश से आता है उसे हम अभारतीय कहते हैं, जो बाहर से आते हैं उसको अभारतीय कहते हैं। इसी प्रकार जब भारत द्रविड़ देश था तब जो भारत में आया उसे अद्रविड़ कहेंगे, मगर इतिहास आर्यवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसीलिए ये आर्य उल्टे द्रविड़ को ही गैर आर्य या अनार्य कहते हैं। हर भाषा किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आती है तो उनके बीच शब्दों का आदान प्रदान होता है। मध्यकाल में फारसी आई तो हिंदी में फारसी के शब्द आ गए। आधुनिक काल में अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में आ गए, मगर अशोककालीन प्रकृति में एक भी शब्द संस्कृत का नहीं आया। ऐसा ही नहीं हो सकता कि अशोक काल में संस्कृत मौजूद हो और संस्कृत के एक भी शब्द अशोक के अभिलेखों में न आए। मान लीजिए कि बंदर से मानव का विकास हुआ है, तो बंदर का सबसे अधिक गुण प्राचीन मानव में मिलेगा और आधुनिक मानव में कम मिलेगा। इसी सिद्धांत को भाषा के विकास में लागू कीजिए और परीक्षण करिए। मान लीजिए कि संस्कृत से प्रकृत का विकास हुआ है, तो संस्कृत के सबसे अधिक शब्द प्रकृत में मिलने चाहिए, मगर प्रकृत में संस्कृत के शब्द नहीं मिलते हैं। उल्टे संस्कृत के सबसे अधिक शब्द आधुनिक भाषाओं में मिलते हैं। गुप्त लिपि नाम की कोई भी लिपि नहीं है। इस नाम का कोई सबूत नहीं मिलता है जिसे हम गुप्त लिपि कहते हैं। यह वास्तव में ब्राह्मी लिपि की विकसित शैली है, विकास हुआ शैली है। इसे हम बाद की ब्राह्मी लिपि परिवर्ती ब्राह्मी कह सकते हैं। भारत में संस्कृत के 2 अभिलेख मिलते हैं, वे इसी बाद की ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मतलब कि प्रकृत के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं और संस्कृत के अभिलेख बाद की ब्राह्मी लिपि में हैं। निष्कर्ष तात्पर्य यह है कि संस्कृत का जन्म प्रकृत के बाद हुआ है। वहीं संस्कृत भी बौद्धों की देन है। पाली पहले की भाषा है, इसीलिए त्रिपिटकों, धम्मपद आदि का संस्कृत में अनुवाद हुआ। संस्कृत बाद की है, इसीलिए वेद पुराणों आदि का पाली में अनुवाद नहीं हुआ। बचपन में एक दोहा सुना था, सार सार सुरा कही, तुलसी कही अनूठ, बची खुची कबीर कही और कहीं सब झूठ। दोहे का भाव यह है कि जो बातें सुर और तुलसी के कहने से बच गई वो कबीर ने कही, मगर यह दोहा उल्टा है। कबीर से पहले हुए हैं, इसीलिए कबीर की बची खुची बातें सुर और तुलसी ने कही हैं। आप कहते हैं कि नाम में क्या रखा है? ये नाम ही है जिसने पताल से कोरेगांव के शहीदों की जाति को खोज निकाला है।
स्मारक पर उत्कीर्ण मृतक सैनिकों के नामों में से करीब 20 नाम ऐसे हैं जिसके अंत में नाग आता है। ये नाग समांत के नाम, महार आदि अछूतों के हैं। वेरियर एल्विन ने बताया है कि इसी नाग से नाग जुड़ा है। उन्होंने यह भी बताया है कि नाग शब्द आदमी या लोग का बोधक है। आओ भाषा में पार नाग का अर्थ वे लोग और न नाग का अर्थ तुम लोग होता है, अर्थात नाग का अर्थ लोग होता है। जाने कब से ये महार आदि जाति के लोग नागवंश आदि से जुड़े हुए हैं।